धातु संकीर्तने पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद चंडी स्वामी स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव परमेष्टि गुरुदेव गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत। भगवान सपार्षद गौरहरि सपार्षद नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ राधा श्यामचंद्र राधा रमन लाल सभी युक्त हो। हम लोग श्रीमद् भागवतम जी में हैं और भागवतम जी में भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं वांगमय स्वरूप में विराजमान हूँ। इसलिए हम लोगों को भागवत जी का नित्य बोलते हैं नित्य अध्ययन करना चाहिए, नित्य श्रवण करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो गौड़ीय वैष्णव पद्धति है, गौड़ीय मठ है, जो भी वैष्णव संप्रदाय में जो भी संस्थाएं हैं, वो सभी प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवतम जी को हमारे जीवन में उसको किसी न किसी प्रकार से प्रवेशन करते हैं। प्रवेशन मतलब जैसे सिर्फ भगवान का प्रसाद प्रवेशन नहीं, अभी तो श्रीमद् भागवत जी का भागवतम का जो प्रवेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रवेशन है। भागवतम है, चैतन्य भागवत है, जो भी गौड़ीय वैष्णव मूल ग्रंथ हैं, सभी को हमें बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अब इसको सुनने से होगा क्या? सुनने से हम जो दैनिक जीवन की जो हमारी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में हमारे सामने नाना प्रकार के समस्याएं हैं, नाना प्रकार की जीवन हमारा प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम जब भजन साधन करेंगे और भजन साधन करते करते बोलते आदो गुरु पदाश्रय तथा साधु संग अत भजन क्रिया तत् अनर्थ निवृत्ति। जब हमारा गुरु पदाश्रय यहाँ पर हम लोग बोलते संसार दावा नलली ढलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंद। ये जो गुरौ शब्द है, इसमें बार बार इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हम अगर गुरु देव को सिर्फ एक व्यक्ति मानते हैं तो फिर हम आधा अधूरा ही जानते हैं गुरुदेव को, क्योंकि गुरु महाराज जी कोई सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो एक परंपरा है। और उनके साथ में जो हम लोग गुरु वर्ग हैं, जहाँ जहाँ पर हम लोग शिक्षाएं लेते हैं, वो सब गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। गुरु मतलब हमारे गुरु वर्ग, जिन्होंने हमें अगर हमें किसी भगवान की प्रसाद बनाने में, रसोई बनाने में भी किसी ने हमें सिखाया, तो कहीं ना कहीं वो हमारा रसोई के गुरु हो। किसी ने हमें मृदंग बजाना सिखाया, करताल भगवान की सेवा में बजाना सिखाया, तो कहीं ना कहीं उसने हमें एक प्रकार की शिक्षा प्रदान की, तो कहीं ना कहीं गुरु का एक छोटा सा रोल उन्होंने अदा किया। इसलिए वंदे गुरौ श्री चरणारविंद। बहुत सरलता से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सम्मान
की भावना से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हम सिर्फ व्यक्ति विशेष को, क्योंकि जो दीक्षा गुरुदेव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके चरण आश्रय में ही आपको अन्य शिक्षा गुरु ये सब प्राप्त होते हैं। इसके बारे में पूज्यपाद नित्य लीला विशिष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो हमारे गुरुवर्ग हैं, उन्होंने भी शिक्षाएं दी हैं। क्या शिक्षाएं दी हैं? कि जो शिक्षा गुरु होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। क्या अगर हेल्प करते हैं कि हमें भक्ति पथ में आगे जाने में हमारी मदद करते हैं, कि हम, क्योंकि सेवा करनी है तो सेवा को सीखना तो पड़ेगा, सेवा के योग्य पात्र बनना होगा, तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और साथ में फिर दीक्षा गुरु के साथ संपर्क में हम हमेशा नहीं रह सकते, संभव नहीं है, क्योंकि हमारा माया में, संसार में हमारे बंधन है, प्रारब्ध हमारा भी अटका हुआ है। तो जो दीक्षा गुरुदेव है उनके प्रति अनन्य निष्ठा का जो डेवलपमेंट है वही काम कार्य शिक्षा गुरु का होता है। शिक्षा गुरुओं का होता है। शिक्षा गुरु मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं, जहाँ पर हम शिक्षाएं लेते हैं मल्टीपल प्रकार की शिक्षा, उसमें से भी कुछ विशेष होते हैं जिनको हम, तो हमें हमेशा गाइड एज ए गाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो भागवतम में हम श्रवण कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? 45 नंबर का श्लोक है। सर्वे सर्वे तमनु निज युग्म भ्रातर कृत निश्चया कलीना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तमनु निज युग्म भ्रातर कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पष्टा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। अब हम इसको तात्पर्य में श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी के छोटे भाई पहले से ही अपने जो भाई है और जो राजा है सम्राट के आज्ञा पालक थे, क्योंकि द्वापर तक तो कली का प्रवेश नहीं था। पांडव जो है उनका द्वापर का शरीर है, शरीर होना साथ में, क्योंकि बोला जाता है जैसा खाते हैं अन्न वैसा। द्वापर में इतना पोल्यूशन, इतना ज्यादा कंटामिनेटेड पदार्थों का सम्मेलन नहीं था, इसलिए ज्यादातर जो है उनकी मन बुद्धि फिर भी कंट्रोलेबल है, सही शासन चल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो पांडव है जो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज जी के आज्ञा पालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने हेतु तो उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि जो जीवन का परम उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति है, इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सिर्फ बहुत बढ़िया मकान बना लेना, शादी विवाह कर लेना, या अपने बच्चों का विवाह संस्कार, या जो भी उनके प्रति उनकी बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करा देना, क्या ये वास्तविक उद्देश्य, कंप्लीट उद्देश्य है? नहीं। आत्मा का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। इसी इसी मानव शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए। तो कब हो सकती है? जब हम अपने जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं उनकी आज्ञाओं को पालन करें और उसका प्रशिक्षण लें। बार बार बोला जा रहा है, यहाँ पर भी बोला गया प्रशिक्षण लिया, दिया गया उनको। तो इसका मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बिना प्रशिक्षण के भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो क्या संभव है? नहीं है। प्रशिक्षण दिया गया है। अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। इसी वजह से युधिष्ठिर जी का सबने अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियम अनुसार आधी आयु बीत जाने पर अप्रोक्सीमेटली 50, अप्रोक्सीमेटली 45, अप्रोक्सीमेटली 40, कभी न कभी वन ऑफ द डे यू हैव टू बी थिंक अबाउट दैट कि आप आगे कैसे
जीवन जीना चाहते हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं ग्रस्त में जीऊंगा और ग्रस्त में ही मरूंगा, ग्रस्त मतलब कपड़ों के बंधन की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है विचार। आप विचार से क्या आगे वानप्रस्थ जीवन जीने को तैयार है? क्या आप विचार से भगवान की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं? तो यहाँ पर आदि आदि आयु बीत जाने पर जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा हमारा धर्मशास्त्र हमें आज्ञा देता है और ऐसी हमें शिक्षाएं प्रदान करता है। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। लेकिन हमारी स्वाभाविक रुचि होती ही नहीं है। अपने कंफर्ट जोन को, अपने घर को, अपने जो भी जहां भी हम रहते हैं उसको घर बोलेंगे, चाहे किराए पे रहें, चाहे अपने पैतृक परिवार में रहें, चाहे हमने बहुत बढ़िया कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमने अपना निवास बना लिया, जो भी हमारा घर है, उस घर के कंफर्ट जोन को छोड़ के क्या हम चाहेंगे कि हम वैष्णव संग करें और उसके बाद हमें भगवत प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें? क्या वास्तविकता में हमारा ये लक्ष्य रहेगा? हम चाहेंगे इस बात को ज्वाइन करना? तो यहाँ समझने का विषय है। तो यह साफ साफ बोला जा रहा है, प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। मतलब हम स्वाभाविक रूप से, जो भागवतम का श्लोक है, मतिर न कृष्ण परतो श्रुतो वा मिथो उभि पद्येत ग्रहव्रतारम, भगवान कृष्ण में मति स्वयं लगती नहीं है और वानप्रस्थ में और वृत्ति मार्ग में चलने की स्वाभाविक रुचि जीव में नहीं होती है। इस कारण से शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र चाकू हथियार कोई भी हो, संसार की उस चीजों को काटता है, लेकिन शास्त्र हमारे ग्रंथियों को भेदन करता है। जब शास्त्र बोलेगा तब हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ता है कि हमें करना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता है। पूज्य बात इसी उद्दान स्वामी श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से लोगों की रुचि नहीं होती। कभी कभी निवृत्ति मार्ग मनुष्य मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिन कैसे बिताए जाए। तो कभी कभी लगता है यार हम कैसे, बुढ़ापा तो कैसे रहेगा, मठों में भी बुरा हाल है, मंदिरों में भी ऐसा ही है, ये सब हमारे दिमाग में बना रहता है। तो अब इस प्रकार का बना रहता है तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सब ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के जीवन के परम लक्ष्य नहीं है। श्रीधर गोस्वामी जी बोलते हैं कि हमारा सिर्फ जीवन का उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ है, भगवत प्राप्ति। हम लोग ज्यादातर मोक्ष को क्या समझ लेते हैं? मोक्ष को ही भगवत प्राप्ति समझते हैं, जबकि वास्तविकता में अगर हम डीप स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि मोक्ष और भगवत प्राप्ति अलग अलग है, एक नहीं है। जैसा कि कई मनुष्य सोचते हैं कि इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के परम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है, और कई लोग ये सोचते हैं कि कई मनुष्य ऐसा सोचते हैं इनका अभ्यास तो वो लोग करेंगे जिन्हें जीवन के परम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जीवन के परम उद्देश्य का संकेत किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। और यहाँ पर जो पांडव हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान के इस आज्ञा को पालन करने का निश्चय किया और बुद्धिमानी से इस पर चल पड़े। 46 नंबर के श्लोक में हम चलते हैं। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मना मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणम्बुजम्। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मना मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणम्बुजम्। उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे
अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि पांडव भी सोच सकते थे कि अरे, अभी तो हमारा पोता परीक्षित महाराज अभी तो बहुत छोटे हैं, इनके भरोसे कैसे छोड़ दें। राजपाट तो बड़ा टफ काम होता है। यहाँ पर आपको अपने बारे में विचार करना होगा कि हमारा जीवन जा रहा है और उस जीवन वो लौट के नहीं आएगा दोबारा। मानव जीवन का जो समय चला गया, अगर उस समय पे हमने प्रयास नहीं किया भगवत प्राप्ति के लिए और हमने वानप्रस्थ या आगे के जीवन भगवत प्राप्ति के जीवन की तैयारी नहीं की, तो फिर हम किस प्रकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस जन्म में हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है, उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे। जनरली जो भी होता है, विवाह आदि हो गए थे, बच्चे हो गए, उनका यह निश्चय ठीक ही था। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य हैं, उन्होंने निश्चय किया। और बिना व्यवधान के, हजारों प्रकार के व्यवधान आएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, लेकिन उन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान किया और आगे की ओर बढ़े। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए होते हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके होते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अगर हमारे पूर्व जन्मों में सत्कर्म होते हैं, तभी हमें भगवान के चरण कमलों में एकाग्रता की रुचि और उनको प्राप्त करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। अगर हमारी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ पूर्व जन्मों में हमारा कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वो हम थोड़ा प्रयास ज्यादा करें, हम हरिनाम ठीक से करें, वैष्णव संग करें, वैष्णव सेवा करें। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे। पांडव न सिर्फ इस जन्म में अपितु पूर्व जन्मों में भी उन्होंने पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान श्री भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं होते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका स्पष्ट रूप से बता रही है हमें। स्वामी महाराज जी उसको स्टडी करके हमें बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि हमारा जिन लोगों को धर्म अर्थ मतलब एक प्रकार से संसार में काम धंधा करो, पैसा कमाओ, फिर भाई इससे थोड़ा बहुत दान पुण्य करो, ठीक है ना, और संसार तो रहना है, संसार में भी भाई परिवार थोड़ा छोड़ा जा सकता है हमारा, ये इस प्रकार की मनोवृत्तियां, और साथ में पुण्य करेंगे तो फिर हमारा एंड भी अच्छा होगा, मोक्ष हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें उन्हीं लोगों की रुचि रहती है जिनका भी पाप कर्म आदो गुरु पदार्थ तथा साधु संग तो भजन क्रिया अनर्थ जिनका निवृत्त नहीं हुआ है, या कहे तो पाप निवृत्त नहीं हुआ है, पाप कर्मों से भी मुक्त नहीं हुए। इसलिए ऐसे मनुष्य उपयुक्त चार नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी श्री भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। इस कारण से सब कोई भगवान कृष्ण के चरणों को तुरंत अपना नहीं पाते। ऐसा देखा भी जाता है, भक्ति प्रचार कार्य में देखते हैं आप बहुत सारे लोगों को कथाएं सुनाते हैं, लेकिन सबके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, उनका भी पाप कर्म उनको अभी भगवान में बत्ती लगने दे नहीं रहा है। आप समझ जाएं कि फिलहाल, या फिर हो सकता है हम नहीं समझा पा रहे हैं, जो भी कंडीशन है, या तो वो किसी अन्य वैष्णव के द्वारा उसमें लगेंगे, या फिर उनका पाप कर्म अभी उनको लगने नहीं दे रहा है। इसीलिए नाम अपराध में जो वो श्रेणी दी गई है कि जो भगवान के नाम में जिनका श्रद्धा नहीं है उनको
भगवान के नाम का उपदेश करना भी एक नाम अपराध है। वो इसी प्रकार की श्रेणी है। मतलब आपने समझाया, लेकिन वो बोलते हैं नहीं भाई, हमें तो ठीक है, हम तो जो कर रहे हैं हम उसी में खुश हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। वैकुंठ जो जिनकी हम बात करते हैं, वैकुंठ बिना कुंठा का जो जगत है, वो इस भौतिक आकाश से बहुत दूर है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या श्री भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है। ये जो भौतिक आकाश है, ये तो इसकी जो जेलर है वो तो दुर्गा मैया है, और भगवान की भौतिक शक्ति इसको के अधीन ये सब चलता है। किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। जो वैकुंठ ऑपरेट होता है वो भगवान की शक्ति के द्वारा, अपनी निज शक्ति के द्वारा ऑपरेटेड है वैकुंठ। वैकुंठ में माया देवी का अधिकार नहीं है, वहां कुंठा नहीं है, वहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। 47 नंबर श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। तद्वयानुकया भक्त्या विशुद्धधीषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम्। तद्वयानुद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधीषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम्। अवाप्तुर्वापां ते असद्भि विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि। अवाप्तुर्वापां ते असिद्धि विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। अब यहाँ पर हम सुनते हैं बद्रीनाथ से उन्होंने स्वर्गारोहणी का पथ अपनाया। एक प्रकार से रास्ता तो यहीं से ऊपर की ओर जा रहा है, धरती से ऊपर की, तो इसी रास्ते होते होते वो लोग वैकुंठ लोक को चले गए। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और इसी का सबसे टॉप मोस्ट जो जगह है वो गोलोक वृंदावन है। और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, जिनका संसार बंधन भी है, संसार में जिनकी रुचियां हैं, उनके लिए गोलोक वृंदावन नहीं है। लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस भगवान के एक प्रकार से वैकुंठ धाम कह लीजिए, या उससे ऊपर भी द्वारिका धाम की प्राप्ति की, क्योंकि द्वारिका में तो पांडव जाया ही करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रज तथा तमोगुण से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो, तो वह अपने शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर हम इसी मानव शरीर में इतनी निष्ठा भगवान के चरणों में और उनकी प्रेममयी भक्ति करने लगे, तो इसी जीवन में हमारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने हरिभक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से हरिभक्ति विलास ग्रंथ में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक जो प्रामाणिक गुरु हैं, जिन्होंने परंपरा चार संप्रदाय में परंपरागत गुरु हैं और जो अनन्य कृष्ण भक्त हैं, उनका अगर आप पथ प्रदर्शन स्वीकार करें और आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म, यहाँ पर बड़ा एक एक शब्द की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। आध्यात्मिक
स्पिरिचुअल अनुशासन कर्म करके द्विजन्मा, द्विजन्मा यानी कि जब आपका दीक्षा संस्कार होता है उसको बोलते हैं द्विजन्म। जिस समय गुरुदेव आपको द्विजन्म करते हैं, द्विज ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, ब्रह्म दीक्षा देते हैं, उस समय आपको, क्योंकि स्टेटस वाइज भी अगर देखें तो हम वर्णाश्रम की पहले 3 स्टेप को क्रॉस करके हमें, अगर हम नॉर्मल संसार में चलेंगे तो हमें कई कई जन्मों तक पहले एक वर्णाश्रम में रह के तब जाके कहीं आपके दूसरे वर्णाश्रम में वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण पहुंचेंगे। यहाँ पर गुरुदेव के पास इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि वो एक प्रकार से इसी जन्म में आपको ब्रह्म अनुसंधान के लिए ब्राह्मण द्विज संस्कार आपका करते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, आज जो समस्या खड़ी होती है वो ये होती है कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो वही दास से। गुरुदेव से हमारी अभी ये वाली भावना है, रहनी रहती है हमें। फिर दीक्षा लगता है कि यार दीक्षा ले लो कुछ अच्छा सा हो जाएगा, मतलब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें फिर दीक्षा एक अच्छा सा कुछ लगना लगता है कि कुछ अच्छा होता है। दैट्स नॉट अ मीनिंग। वहां पर मीनिंग क्या है कि दीक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे अगर छोटे से बच्चों का विवाह करा दिया जाए और उनको पता ना हो कि विवाह होता है क्या है, तो वो उनके लिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, मेरा जो पहला वो विवाह हुआ वो एक, मुझे ऐसा लगा जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल हो रहा है। खुद भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं। यानी कि जब हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे लिए वो सिर्फ एक कान में फूकने की एक प्रक्रिया मात्र रह जाती है, और कुछ दिनों तक हमारा था हमारी दीक्षा हो गई, हमारी दीक्षा हो गई। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में हमें पता होना चाहिए कि दीक्षा के बाद हमारी, पहले तो ऐसे शिक्षा और दीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कलिकाल में समय कम है गुरु वैष्णवों के पास। वो चाहते हैं कि चलो इनको मौका दे दो, अगर ये पार कर जाएंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा था इनका जीवन तो ऐसा चलेगा ही। तो वो अपना, एक प्रकार से अपना भजन साधन जीवों को बांट रहे हैं, हम लोगों को बांट रहे हैं कि किसी प्रकार से आप इस कली काल में यहाँ से, इस भव सागर से निकल कर भगवान की प्राप्ति का मार्ग में चल पड़े। चलना तो हमें ही पड़ेगा। द्विज बना दिया उन्होंने, द्विज संस्कार करा दिया। ब्राह्मण बोलते जन्म न जायते ब्राह्मणों, जन्म से, ब्राह्मण घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो जाते। संस्कार जब होंगे, जब हम द्विजत्व को प्राप्त करेंगे तो ब्राह्मण। इसी प्रकार से ब्राह्मण दीक्षा होने से मात्र ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें वैसे कार्य भी, वैसी शिक्षा, अनुशीलन, आध्यात्मिक अनुशासन भी करना होगा जिससे कि हम द्विजत्व को प्राप्त करें। यानी कि गुरुदेव ने कृपा कर दी है, हमें दीक्षा दे दी है, तो हम उस चीज के ऊपर अपने आप को बना पाए। इनडायरेक्ट शब्दों में हमें कोई भी नाम दिया जाता है, कुछ भी है तो वो हम, वो हो पाए, हम हो है तो नहीं। किसी को दिया गया नाम कि विष्णु, किसी को कुछ, हम वो नहीं है। लेकिन हमें वो बनने के लिए प्रेरणा दी जा रही है कि हम ऐसा करें कि उस नाम को सार्थक कर पाए, जो भी गुरुदेव ने द्विजत्व हमें दिया है, हम तो उस द्विजत्व को सार्थक कर पाए, प्रूफ कर पाए कि हाँ गुरुदेव ने हमें दीक्षा देके गलत नहीं किया, हमें सही किया, हमारे ऊपर कृपा की, उस कृपा का हमने लाभ लिया। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं सनातन गोस्वामी जी कि जो एक प्रॉपर प्रमाणिक गुरु हैं, उनका पथ प्रदर्शन में अगर हम आध्यात्मिक अनुशासन में चलें तो इसी जीवन में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री कोई रासायनिक प्रक्रिया जब होती है, वो कांसे को सोने में बदल देता है, ये हम बार बार सुनते हैं वैष्णव के मुख से। ये कांसा होता है, कांसे को एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सोने में बदला जाता है, यानी कि कांसा सोना बन जाता है। एक जो कीड़ा, सामान्य कीड़ा, वो भृंगी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग साधारण मनुष्य
गुरु वैष्णव की कृपा से एक भक्त बन सकते हैं, अगर हम वास्तविकता में अपने आध्यात्मिक अनुशासन और अच्छी सोच लें कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहते हुए भगवान की जो आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति है, उसमें हमें चलना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम तो वैसे भी रहेंगे तो भी आएगी, तो भी हम क्या कर लेंगे, लेकिन हम उसको अनुशासन से ठीक से चलें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट रूप से बड़ा समझाया जा रहा है। ये सब इतना स्पेशली एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि पांडवों के जीवन में ये है, द्वापर युग में उनको उनकी माँ के द्वारा, उनके द्वारा अनुशासन, उनके गुरुओं के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। और हम लोगों के पास ये प्रशिक्षण नहीं है, तो हमें ये प्रशिक्षण लेना होगा अपने सीनियर वैष्णव से, अपने गुरु वर्गों से, तब जाके हम भगवान की प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने, शरीर परिवर्तन किया नहीं और हम ब्राह्मण बन गए। इसी जैसे हम भक्त लोग अब धोती पहन लेते हैं, अच्छा सा अनुशासन में चलते हैं, तो सभी लोग आपको क्या बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं वैष्णव बोलते हैं। तो आप इसी जन्म में ब्राह्मण बने, या माता जी बोलते हैं। तो वो क्या, उसके पीछे कारण क्या है कि आपने सिर्फ गुरुदेव के कुछ अनुशासन को माना, टीका लगाना शुरू किया, धोती पहनना शुरू किया, आपने उनके कुछ आचार विचारों को फॉलो करना शुरू किया, मात्र इतने करने मात्र से लोग आपके बारे में अपनी सोच बदल रहे हैं। और वास्तविकता में अगर आप अंदर से भी वैसे ही हो जाए तो फिर तो भगवान की प्राप्ति होना सुनिश्चित ही है। तो यहाँ पे बोलते हैं शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। यानी कि अगर आपको इस जन्म में शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन चाहिए। जीव गोस्वामी जी की टीका में यहाँ ही शब्द का प्रयोग इस सत्य की पुष्टि करता है कि इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। ये कोई हवा वाली बातें नहीं है, कोई डाउटफुल बातें नहीं है कि इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, या इस जन्म में ही हम ब्राह्मण नहीं बन सकते, या इस जन्म में ही हम वैष्णव नहीं बन सकते। बन सकते हैं। इसके बारे में सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, ब्राह्मण के और वैष्णव के उसमें जो टीका हुई थी ब्राह्मण और वैष्णव विवाद में, तो उसमें तब प्रभुपाद ने पूछा था, तो मैं उनकी आयु मात्र कम ही थी, 21-22 साल की, तब उनको भक्ति ठाकुर जी ने जब भेजा था, ब्राह्मण कौन है और वैष्णव कौन है, तो शुद्ध ब्राह्मणत्व को मान रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वैष्णव इसम को फॉलो करते ही करते हैं। सिर्फ दिखावा मात्र से, शरीर मात्र से ब्राह्मण होना ब्राह्मण नहीं है, और शरीर मात्र से दिखावा करके ही वैष्णव बनना भी वैष्णव नहीं है। दोनों ही बातें समझनी होगी। तो यहाँ पर हमें वास्तविक जीवन में आना ही होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवत गीता में जीव गोस्वामी जी इस कथन की पुष्टि कर रहे हैं कि स्पष्ट है, अगर आप सदगुरु के मतलब एक प्रमाणिक शिक्षक, प्रमाणिक गुरु के अनुगमन में चलेंगे तो वास्तविकता में आप इसी जीवन में ये कर सकते हैं। अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करना सीख सकते हैं। वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश को लांग कर ब्रह्म सिद्धि का प्राप्ति कर सकते हैं। और जब भक्तिमय सेवा के स्वतः स्फूर्त, जो भक्तिमय सेवा आपके जीवन में स्वतः स्फूर्त, यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है, स्वतः स्फूर्त हो जाएगी और आचरण में आ जाएगी, द्वारा ब्रह्म सिद्धि की ओर भी उन्नत बनाया जाता है। और इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है, जैसे बिना शरीर परिवर्तन के श्री भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पूर्व में ही बता भी चुके हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा और ढंग से समझें, हम लोग अभी पूरी धाम गए तो वहां पर जो हमारे महाप्रभु जी लीला हुई है महाप्रभु की, तो उस महाप्रभु की लीला में हमने गदाधर पंडित जी का नाम सुना है। जहाँ पर हम लोग गुरु महाराज जी की कथा हुई, उसी स्थान पर अ, हमारे सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने मठ स्थापन किया, पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ। तो पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ में वहीं पे उसी जो पर्वत है, उस पर्वत पे महाप्रभु जी को आभास हुआ कि ये जो है गिरिराज गोवर्धन है, और वृंदावन की
लीला वृंदावन के चिंतन में इतने मग्न हो गए, उनके अश्रुपात होने लगे, भाव गोवर्धन इस प्रकार से आवेशित होने लगे और इस प्रकार से भाव में भाव विभोर हो गए। उसी के पास में गदाधर पंडित जी का स्थान है, जिसको हम लोग टोटा गोपीनाथ जी के नाम से भी जानते हैं। तो महाप्रभु के जन्म और महाप्रभु ने इस प्रकार की लीला करके दिखाई है कि किस प्रकार इसी जीवन में भगवत प्राप्ति और का बोध कर सकते हैं जीवन में, किस प्रकार से हमारा बोध हो सकता है, किस प्रकार से हम इसी जीवन में अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाता है गदाधर पंडित जी ने क्षेत्र संन्यास लिया है, और क्षेत्र संन्यास में मतलब महाप्रभु की आज्ञा है, वो उस स्थान को छोड़ के, क्योंकि खुद महाप्रभु जी 18 वर्ष पुरी में उन्होंने अपनी लीला की है, तो पुरी में और गंभीर लीला की है। तो वहां पर महाप्रभु की सेवा में या गोपीनाथ जी की सेवा में गदाधर पंडित जी लगे हैं, और उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आकर जब वृद्धावस्था आने वाली है, तब ज्यादातर वृद्धावस्था में हमारी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा मुड़ने लगती है, थोड़ा सा शरीर बैंड होने लगता है। तो अब उतना लंबा शरीर न होने के कारण जो गोपीनाथ जी हैं वो लंबे विग्रह में विराजमान है, तो उनको माला पहनाने में दिक्कत होने लगती है। तो खुद गोपीनाथ जी बोलते हैं कि देखो गदाधर, अब तुम वृद्ध हो गए हो, कोई बात नहीं, अब माला को मुझे यहाँ नीचे भी रख दोगे तो मुझे स्वीकार हो जाएगा, इतना चिंता मत करो। लेकिन उनका भाव इतना है कि मुझे रोज ठाकुर जी को माल्यार्पण करना है, गोपीनाथ जी को। जब वो नहीं माने, और कई बार खुद गोपीनाथ जी को लगा कहीं ये गिर गिरा ना जाए, इनके शरीर में चोट न लग जाए, उस भाव को लेते हुए स्वयं गोपीनाथ जी ने, उस पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ गोपीनाथ जी स्वयं पलाथी मार के बैठ गए, और नीचे होगी जब हम खड़े होते हैं तो लंबे हो जाते हैं, पलाथी मार के बैठ गए आसन में। अब तब गदाधर पंडित जी उनको माल्यार्पण, जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक उन्होंने माल्यार्पण और भगवान की जो निज सेवा है उस सेवा को हमेशा करते रहे। तो ये शिक्षा है सब लोगों के लिए, भक्तिमय जीवन को जीने का एक पूरा अनुशासनात्मक कार्य है। यहाँ हम समझ सकते हैं प्रसंगों के माध्यम से। इसी प्रकार से अब आगे के श्लोक को, एक श्लोक और लेते हैं। 49 नंबर का 49 नंबर श्लोक है। विदुरो अपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वयं ययो। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वच्छयं ययो। तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। विदुर महाराज जी का शरीर जो है प्रभास क्षेत्र में त्याग हुआ, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहा करते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया। अब यहाँ पर देखिए, ये माता विदुर पितृलोक को ही जा पा रहे हैं, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। पांडवों तथा महात्मा विदुर में अंतर इतना ही है, पांडव श्री भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन महात्मा विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है। महात्मा विदुर कौन है? पितृलोक के प्रशासक देवता है, और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। ये यमराज जी ही विदुर बन के आए हैं, एक प्रकार से भगवान की लीला में पार्टिसिपेशन। इसलिए वो अपने लोक को वापिस अपनी जगह पे चले गए। मनुष्य यमराज जी से भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे ही जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं। वे भक्तों के सुहृद मित्र हो जाते हैं, किंतु अभक्तों के लिए वे साक्षात काल रूप भय है। जैसा कि हम पूर्व में ही बता चुके हैं, यमराज जी को मंडूक मुनि ने शाप दिया था कि वे शूद्र बन जाएं। इसी कारण से महात्मा विदुर की लीला में वो यमराज जी के अवतार के रूप में आए। उन्होंने श्री भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत
मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र जैसे भौतिकवादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतः वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस प्रकार उनके शुद्र जन्मा जीवन के सभी कलम धुल गए। अतः अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी श्री भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि श्री भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। श्री भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु श्री भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। भगवान तो ध्यान रखते हैं अपने पार्षदों का और उनको मौका भी देते हैं, लेकिन है तो सब भगवान के सूक्ष्म अंश के अंश ही एक प्रकार से भगवान की शक्ति के अंश। इसलिए वो हम सभी भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को ध्यान नहीं रख पाते। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस प्रकार भूलना सहज ही है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में 4th अध्याय 5th श्लोक में हुई है। द्रौपदी च तथाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। अब द्रौपदी जी ने देखा कि उनके जो पति है वो तो घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त की। हवाई जहाज उड़ाते समय, तात्पर्य में महाराज जी बोल रहे हैं, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों को संभाल नहीं सकता। हर एक को अपने जहाज को देखभाल स्वयं करनी होती है और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना तय है, होना ही है, कुछ ना कुछ एंड मृत्यु आनी है, तब उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपनी देखभाल स्वयं करनी ही होती है। यहाँ पर इससे ज्यादा स्पष्ट बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, साफ साफ बता दिया गया है। अपना जीवन स्वयं ही देखना होगा। हम दूसरे को ज्यादा चिंता करने से, जैसा हो ही जाता है संसार में, हम पति पत्नी के संबंधों में या कहीं पर भी हम ज्यादा दूसरे का चिंतन करते करते कई बार स्वयं ही डावाडोल हो जाते हैं। वही हमारा जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर आप अपने दूसरे के हवाई जहाज को संभालने के चक्कर में रहोगे, आपका जहाज ही डूब जाएगा। आप गाइड कर सकते हैं, जो वैष्णव लोग करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, जो भी पद्धति है, लेकिन प्रारब्ध सबका अपना अपना ही है और सबको अंतिम समय में अपने आप को स्वयं ही संभालना होगा। जब मृत्यु आएगी तो उसी समय हमारा चिंतन भगवान की ओर है कि संसार की ओर, या हमारा जीवन में जो भी शिक्षाएं ली उसी पर निर्भर करेगा। इस प्रकार जीवन के अंत में सबको अपने अपने कार्य, अपने अपने आप को देखना होता है। तब उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। अभी हम जमीन पर हैं, जब तक मृत्यु नहीं आ रही है तब तक तो हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाएगी, तब उस समय हम ज्यादा कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उनके गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य मनुष्य सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय तो हर एक को अपनी स्वयं की चिंता करनी होती है और पूर्व से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी जी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो,
द्रौपदी को अपने महारपतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी चिंता स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से ही प्रशिक्षित भी थी, उनको भी प्रशिक्षण प्राप्त था भगवत मार्ग का, इसलिए उन्होंने कोई वो नहीं किया, कटाक्षेप नहीं किया, या उन्होंने दुख नहीं बनाया कि अरे मुझे तो बोला ही नहीं। अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी प्रकार पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले श्री भगवत भगवान के धाम को चली गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला है। यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। यह श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणाम् पाण्डवसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्। यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणाम् पाण्डवसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्। पांडुपुत्र द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ परम पवित्र है। अतः जो भी भगवान की इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनते हैं, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करते हैं। तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। श्री भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतः भक्ति भाव से इसे सुनना ही श्री भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा ही है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवत धाम जाने का जो प्रस्थान रास्ता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप उस रास्ते में चलने की प्रक्रिया में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर जाके ये अध्याय 15 पूर्ण होता है। इस अध्याय को हम लोगों ने